सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल मई महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध की मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल की उच्च राशि मकर और नीच राशि कर्क होती है और अब मंगल 10 मई 2023 को दोपहर 1:44 पर अपनी नीच की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ मंगल अपनी नीच की राशि में 1 जुलाई 2023 की सुबह यानी कि 30 जून की मध्य रात्रि 1:52 तक रहेंगे और फिर अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में एक तेजस्वी और ऊर्जावान ग्रह है और अगर कुंडली में मंगल ग्रह अनुकूल हो तो बहुत सारी परेशानियां तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर मंगल कमजोर हो या राहु या केतु के साथ हो तो अनेक प्रकार की परेशानियां जीवन में एक के बाद एक बनी रहती है। जिसकी कुंडली में मंगल बलवान हो उसको पुलिस, सेना आदि में आसानी से नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा मंगल के मजबूत होने से इंसान को भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि का सुख जो है वह भरपूर मिलता है। कमजोर मंगल हो तो शत्रु हमेशा हावी रहते हैं और जीवन पर्यंत कोई न कोई शत्रु बना ही रहता है। कई बार तो जातक मंगल के कमजोर या दूषित होने से अपराधी तक बन सकता है या बन जाता है। अपमान का और आर्थिक समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो या अशुभ फल दे रहा हो तो। मंगल के जो 3 नक्षत्र है या ऐसा है कि मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र ये मंगल के नक्षत्र माने जाते हैं। जब मंगल इन नक्षत्रों में गोचर करते हैं तो मंगल की वस्तुओं का दान करना ठीक रहता है। आज मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि मंगल ग्रह कैसा होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और मंगल ग्रह अगर कुंडली में कमजोर हो तो क्या फल मिलता है और उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है और मंगल कुंडली में शुभ हो तो क्या फल मिलता है और कुंडली मंगल से प्रभावित कब होती है। यह सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे जीवन में 9 ग्रहों का बहुत ही महत्व है। हमारा ब्रह्मांड जो है वह सूर्य, चांद, धूमकेतु और 9 ग्रहों से मिलकर बना है और इन 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर जरूर पड़ता है। हमारा ब्रह्मांड जो है 360 अंशों में बंटा हुआ है और 9 ग्रहों से ही हमारे जीवन में शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो हर इंसान की जन्म समय की एक विशेष प्रकार की ग्रहों की स्थिति वाली कुंडली बनती है और जन्म समय के अनुसार कुंडली में जो ग्रह जहां स्थित होता है, जैसी कंडीशन में होता है या जिस स्थिति का होता है, उसी के अनुसार व्यक्ति का जो जीवन है वह पूरा गुजरता है और उसको उसी ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ या अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। या ऐसा कहूँ कि व्यक्ति का जीवन और जीवन का हर दिन इन्हीं 9 ग्रहों की चाल के अनुसार बनता या बिगड़ता है। हर ग्रह का अलग अलग कार्य है। सूर्य को राजा का और व्यक्ति के मस्तिष्क और जीवनदाता का दर्जा जो है प्राप्त है, वह राजा माना जाता है। शनि को व्यक्ति के कर्मों के अनुसार न्याय करने का अधिकार दिया गया है। बुध को बुद्धिमानी का, चंद्रमा को सुंदरता का और मन में उठने वाले जितने भी क्रियाएं हैं उनका अधिकार दिया गया है। तो शुक्र को व्यक्ति की सुंदरता और प्रेम का जो उसके अंदर अंश होता है उसका प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल मंगल ग्रह की बात करेंगे कि मंगल जन्म समय में कैसा है, अगर मजबूत है तो कैसा फल मिलता है और अगर कमजोर है तो कैसा फल मिलता है और कमजोर मंगल को कैसे मजबूत किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको मंगल की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि मंगल ग्रह का जन्म कैसे हुआ। इसमें भी 2 राय है। पहली तो यह कि स्कंद पुराण के अनुसार माने तो मंगल का जन्म भगवान विष्णु के पसीने की एक बूंद से धरती द्वारा मंगल का जन्म हुआ
और दूसरी बात के अनुसार, महाभारत के अनुसार अगर कहें तो मंगल का जन्म जो है भगवान कार्तिकेय के शरीर से हुआ था, जबकि यह बात थोड़ा कम मानने में आती है, क्योंकि महाभारत तो बहुत पहले, महाभारत से भी बहुत पहले रामायण हुई थी। उसके अनुसार अगर देखें तो उस जमाने में भी रावण ने 9 ग्रहों को अपने यहाँ कैद कर रखा था। इसका मतलब यह हुआ कि महाभारत के अनुसार वाली बात जो है कम मान्य है। वैसे मानते तो मान्यता भी यही है कि मंगल को पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मंगल ग्रह को बहुत ही शुभ माना जाता है, और इसके पीछे कारण कि हिंदू धर्म में हर कोई किसी के लिए, अपने लिए, हमेशा के लिए सब कुछ मंगल हो की कामना करते हैं। लेकिन मंगल एक गुस्से वाला, और कुंडली में कई स्थानों में अस्त हो तो राहु के साथ या केतु के साथ, शनि या सूर्य के साथ हो तो अशुभ फल भी देते हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए 9 ग्रहों में मंगल को पापी ग्रह भी माना जाता है। मंगल के अलावा सूर्य, शनि, राहु, केतु ये भी अशुभ या पापी ग्रह माने जाते हैं। मंगल शौर्य, हिम्मत, शक्ति, मन की भावनाओं का जो है वह स्वामी ग्रह माना जाता है। मंगल की महादशा और दशा व्यक्ति के जीवन की दिशा को तय करते हैं। अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो जीवन सफलता और मान सम्मान से भरा रहता है, और अगर मंगल अशुभ हो तो पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति को प्रभावित करता है। किसी की जन्म कुंडली में जीवन में अगर संघर्ष की स्थिति ज़्यादा है तो ऐसा मान सकते हैं आप कि मंगल जो है पहले भाव में, लग्न स्थान में, चौथे स्थान में, माता सुख स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में या 12वें खर्च भाव में स्थित हो तो कुंडली मांगलिक भी बन जाती है। और व्यक्ति के विवाह में और वैवाहिक जीवन में काफ़ी अड़चनें आती है जब कुंडली मांगलिक होती है तो, और परेशानियों का दौर भी चलता रहता है जीवन में दूसरे क्षेत्रों में भी। अगर कुंडली में सूर्य मंगल साथ हो या आपस में एक दूसरे को देखें तो भी विपरीत स्थिति में जातक घिरा रहता है। अगर कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा है तो जातक साहसी होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत तेजस्वी होता है, बहुत आत्मविश्वासी होता है, बहुत पराक्रमी होता है, सैनिक बनने के सारे गुण होते हैं, पुलिस सेवा के लिए एकदम वह परफेक्ट व्यक्ति होता है, और मानसिक रूप से वह बहुत मजबूत होता है। जीवन में बहुत उन्नति भी करता है। जो भी उन्नति करता है वह अपने बल और पराक्रम से करता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो तो जातक हिंसक, क्रूर, गुस्सैल हो जाता है। आत्मविश्वास में और हिम्मत की कमी भी थोड़ी रहती है। संपत्तिहीन भी कह सकते हैं आप उसको कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं मिलती। अगर संपत्ति कहीं से मिलती भी है तो भी उसका सुख वह नहीं भोग पाता। दूसरे लोग या परिवार के लोग संपत्ति हड़प लेते हैं या संपत्ति के संबंध में हानि उठानी पड़ती है। भूमि, भवन, वाहन, ज्वेलरी का सुख थोड़ा जीवन में कम मिलता है। परिवार में सबसे संबंध जो है वह बिगड़ जाते हैं। भाई भी साथ नहीं देता, और विवाहित जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियां से घिरा रहता है। जीवन साथी से भी धोखा या दुख मिलता है। ब्लड प्रेशर, बवासीर, खूनी नासूर आदि की जो है बीमारियों से वह ग्रस्त भी होता है। जिनकी कुंडली में मंगल शुभ न हो तो उसको जीवन में काफ़ी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर कर्ज ले लिया तो भरने में दिक्कत आती है और कर्जदार परेशानी पैदा करता है। मंगल कमजोर होता है तो जातक को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अक्सर किसी न किसी मामले में फंसा रहता है। मंगल अशुभ हो तो जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा कहूँ कि मंगल अगर कुंडली में खराब हो तो जीवन के सुख, संपत्ति, विवाद, मुकदमेबाजी आदि के जंजाल में जीवन में फंसा रहता है। अगर ज़्यादा अगर बात करें तो सूक्ष्म बात कहूँ मैं आपको तो जिनकी कुंडली में मंगल कमज़ोर होता है तो उनको जीवन का एक एक दिन चिंता और अभावों के बीच में गुजारना पड़ता है। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का इस खास और महत्वपूर्ण मंगल विशेषांक वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप
वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि मंगल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण ग्रह है, और अगर शुभ है तो सब जीवन में मंगल ही मंगल करता है, और अगर अशुभ है तो सब कुछ अमंगल ही अमंगल करके रख देते हैं ये मंगल ग्रह। आप स्क्रीन के ऊपर मेरा जो नंबर है 9462575291 स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर केवल रविवार को आप दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मंगल को कैसे शुभ फल देने के लिए, कुंडली में मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको 1, 2, 5, 7 थोड़े उपाय जितने भी मंगल को शांत करने के लिए होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी मंगलवार को लाल ध्वजा लेकर उसे हनुमान मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपको अगर संपत्ति से संबंधित कोई मामला बिगड़ा हुआ है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। दूसरा है कि मंगल की शांति के लिए हर मंगलवार को व्रत करें और एक टाइम में बिना नमक का भोजन खाएं तो शादी से संबंधित समस्याएं जो रुकावटें होती है या वैधान शादी के पहले और शादी के बाद में जो होते हैं वह दूर हो सकते हैं। अगर आप रोजाना नीचे जमीन पर सोए और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको कानूनी विवादों में लाभ मिलता है। चौथा है, मंगल कमजोर हो तो अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी को बताकर उनकी सलाह से आप मूंगा धारण कर सकते हैं। पांचवा, मंगल को मजबूत करने के लिए किसी भी ज्योतिषी की सलाह से आप सफेद मूंगा भी धारण कर सकते हैं। छठा है, कुंडली में मंगल को देखकर ज्योतिषी आपको कभी कभी नारंगी रंग का या भगवे रंग का जो मूंगा होता है उसको धारण करने की सलाह भी दे सकते हैं। आपको वह सलाह के बाद में धारण करना है तो आप कर सकते हैं। सातवां है, मंगल को मजबूत करने या अशुभ फल से मंगल के बचने के लिए आप तांबे के लोटे में या गिलास में रोजाना पानी पी सकते हैं। इससे मंगल त्वरा शांत होता है। अगर आप किसी ज्योतिषी से संपर्क नहीं करते हैं और मंगल का उपाय करना चाहते हैं तो सदैव आप अपने हाथ में, पुरुष है तो दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में, राइट हाथ में, और महिला है तो लेफ्ट हाथ में, अगर चाहें उनको कोई मंगल से तकलीफ हो रही है तो आप लेफ्ट हाथ में लाल रंग का जो धागा आता है उसको अपनी कलाई पर बांध सकते हैं। 9वां है, मंगल की शांति के लिए नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप रोजाना दर्शन करें और मंदिर में बैठकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। 10वां उपाय ऐसा है कि लाल वस्त्र आप चाहे तो पहन सकते हैं या फिर वस्त्रों में अधिक से अधिक लाल रंग का हो, और लाल रंग के मुकाबले जो सफ़ेद, पीले, हरे, ब्लू जो भी रंग होते हैं वह थोड़ा कम हो, यानी 60% या 50% या 40% लाल रंग हो, बाकी का जो 60% रहता है उसमें सारे मिक्स कलर हो, तो ज़्यादा आपके लिए मंगल जो है वह शुभ फल देने लायक बन सकते हैं। मंगल को 12 राशियों में पहली मेष राशि और 8वीं वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, और मंगल की राशि मकर होती है और नीच राशि जो है वह कर्क होती है। और मंगल जिस घर में बैठते हैं वहाँ से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से अलग अलग भावों को देखते हैं। मंगल अगर कर्क राशि में बैठा हो तो नीच का फल देते हैं, लेकिन अगर पहले या 7वें भाव में मंगल हो और साथ में शनि या राहु जैसा पापी ग्रह भी हो तो कुंडली में उच्च मंगल का दोष बनता है। कुंडली में ही इस उच्च मंगल दोष को कम करने वाली स्थिति भी बन सकती है, जैसे कि सप्तम पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या सप्तमेश जो है शुभ प्रभाव रखता हो
तो उच्च मंगल दोष में भी कमी आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुंडली में जब मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर बैठा हो तो कुंडली जो है मांगलिक बन जाती है, और ऐसा माना जाता है कि जीवन साथी की तलाश करना चाहिए, करते हैं तो आपको सामने वाले जो लड़का या लड़की है उसको भी कुंडली में मंगल की स्थिति को मिलान कर लेना चाहिए। जिसकी कुंडली में भी मंगल का दोष हो उसको आपस में कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। कुंडली का जो 7वां भाव होता है वह जीवन साथी का या वैवाहिक सुख का होता है। इस भाव में मंगल बैठा है तो गृहस्थ सुख में कमी करता है, या मंगल अपने या फिर आपने ऐसा देखा होगा या सुना भी होगा कि मंगल दोष के कारण शादी में देरी होती है, और लोग कहते हैं कि 28 साल की उम्र के बाद में मंगल दोष नहीं लगता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ग्रहों में मंगल को युवा अवस्था और अपरिपक्व बताया गया है। इसलिए मंगल कुछ जोश में रहते हुए जीवन में उत्पात मचाता है, और 28 साल के बाद में जब परिपक्व हो जाता है तो शांत हो जाते हैं मंगल। लेकिन कुंडली का यह दोष उम्र भर कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए आपने कुछ बुजुर्ग लोगों को भी देखा होगा जिनका गुस्सा जो है बहुत अधिक तेज रहता है। ऐसे लोगों की कुंडली जो है मंगल से प्रभावित होती है। अब मंगल अपनी नीच की कर्क राशि में आया है तो मंगल के प्रभाव में तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि रहेगी। मगर मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होकर के गोचर करते समय चौथी दृष्टि से शुक्र की तुला राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से शनि की मकर राशि को देखेंगे, और 8वीं दृष्टि से शनि की कुंभ राशि को देखेंगे। इसलिए ये 4 राशियां इस बार मंगल का कोप, इन 4 राशियों पर मंगल का कोप अधिक रहने वाला है। कौन सी राशि? 4 राशि, कर्क, तुला, मकर, कुंभ राशि। इनके अलावा कन्या राशि के लिए मंगल अष्टम स्थान में नीच का होकर के गोचर करेंगे तो कन्या राशि सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगी। मंगल के अपनी नीच की कर्क राशि में गोचर करने से सभी 12 राशियां भी प्रभावित होगी, और सभी 12 राशि पर नीच के मंगल का अलग अलग असर पड़ेगा, किसी पर शुभ तो किसी पर अशुभ। और मैं आपको अगले वीडियो में, कल के वीडियो में मंगल का असर सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा यह बताऊंगा। लेकिन पहले के जो वीडियो है उसमें केवल 3 राशियां बताऊंगा जो मंगल से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, और वो राशि है कल के वीडियो की तुला, मकर और कुंभ राशि। इन 3 राशियों को मंगल चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखेंगे। तो अगले वीडियो में 3 जो राशियां हैं उसके ऊपर मंगल का कैसा प्रभाव रहेगा वह भी बताऊंगा। तो कल की राशि, कल के वीडियो में तुला, मकर, कुंभ बताऊंगा, और परसों की जो वीडियो होगी उसमें मिथुन, कन्या और धनु राशि पर इसका क्या असर होगा मंगल के नीच होकर के गोचर करने का, यह बताऊंगा। यह था आज के वीडियो में मंगल के बारे में जानकारी देने का, क्योंकि मंगल 10 मई को कर्क राशि में 1 जुलाई तक नीच का होकर के गोचर करेंगे, और जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है या शुभ फल दे रहा है तो उनको मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए उसके संबंध में आपको जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः या जय हनुमान जी अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको मंगल किस राशि पर बुरा असर करेगा यह बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।